नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, एक दोहा आपको याद होगा। दोहा ये है, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़े निशान। दोस्तों, आज के समय में जो लोग बुद्धिमान हैं वही सफल होते हैं। जो लोग सही समय पर बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते हैं वही मूर्ख हैं। वे सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान बनने के लिए लगातार अभ्यास यानी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। किसी भी काम को लगातार करते रहने से उस काम में दक्षता मिल जाती है। इस दोहे से हम समझ सकते हैं अभ्यास का महत्व। करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर करत निशान। मतलब क्या है इसका? जब साधारण रस्सी को भी बार बार किसी पत्थर पर रगड़ने से निशान पड़ सकता है, तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। लगातार अभ्यास करने के लिए आलस्य को छोड़ना पड़ेगा। अज्ञान को दूर करने के लिए पूरी एकाग्रता से मेहनत करनी होगी। प्रचलित प्रथाओं के अनुसार प्रसिद्ध महाकवि कालिदास दिखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन प्रारंभिक जीवन में वे अनपढ़ और मूर्ख थे। उसके बावजूद भी ये दोहा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं रोज इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। साथियों, ये करंट अफेयर्स यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि आज क्या है। हमने कल एक प्रश्न पूछा था कि सूरदास किसके शिष्य थे। सूरदास किसके शिष्य थे और लगभग 44 स्टूडेंट ने इसका उत्तर दिया है, और एक या दो को छोड़ दें तो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने एक ही उत्तर दिया है, वल्लभाचार्य। साथियों, ध्यान दीजिएगा, वल्लभाचार्य जी जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्म लिए थे। इनका बहुत ही तीर्थ स्थल है, आपको इसका दर्शन करना चाहिए। और सबसे पहला मैसेज देने वाले स्टूडेंट थे मुनीजा यादव। हम मुनीजा यादव को लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल की तरफ से और आप सभी की तरफ से हम उसको बधाई देते हैं। हमारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू मुनीजा। इसी तरह से मेहनत कीजिए और सबसे आगे रहिए, सबसे आगे। आप सभी आगे रहिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं, यही हमारी आपके प्रति शुभ आशीष है। दोस्तों, आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। रिमिटेंस रिसिपिएंट लिस्ट किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये रिमिटेंस रिसिपिएंट लिस्ट किससे संबंधित है? विदेशी पूंजी, विदेशों से प्राप्त धन, या सी विदेशी राजनीतिक फंड, या उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, इसको जो है 8 अप्रैल को वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड रिमिटेंस रिसिपिएंट लिस्ट जारी किया है। ये रिपोर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर से सबसे ज़्यादा कमाई करने में शिखर पर बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है 2018 में दुनिया भर में फैले भारतीयों ने 79 अरब डॉलर अपने देश को भेजे हैं। वर्ल्ड रिमिटेंस रिसिपिएंट लिस्ट में भारत के बाद 67 अरब डॉलर के रिमिटेंस के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। 36 अरब डॉलर के रिमिटेंस के साथ जो है सबसे ज़्यादा जो है तीसरा देश है। तो हम आपको बता रहे हैं विदेशों से प्राप्त धन को कहा जाता है। दोस्तों, विदेशों से प्राप्त धन है, विदेशों से प्राप्त धन जो है रिमिटेंस रिसिपिएंट लिस्ट के रूप में माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, सभी तरह के शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहे
आईसीटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, आईआईटी मुंबई या डी है बीएचयू। आपको बता दें एक चीज़ें जो है यहाँ पर परसों जो है यानी कि आज 10 है 8 तारीख को 8 अप्रैल को हैं राष्ट्रपति जी ने ये शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित लिस्ट जारी किया है। मेरिट लिस्ट, सबसे शिखर पर रहने वाले लिस्ट जो है जारी किया है। तो आपको बता दें इसमें से सबसे पहला नंबर पर कौन रहा। पहला नंबर पर सबसे पहला नंबर पूरे होल ओवरऑल इंस्टीट्यूट, चाहे वो आईआईटी हो, इंजीनियरिंग हो या फिर मैनेजमेंट हो या फिर कॉलेज हो या फिर विश्वविद्यालय हो, इसके जो सबसे पहला नंबर है वो है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास का नाम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और दूसरे नंबर पर जो रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, और तीसरे नंबर पर है आईआईटी मुंबई, और 10वें स्थान पर बीएचयू है दोस्तों। ये यूजीसी नेट के लिए भी बहुत बड़ी काम का है, जिसको नेफ्ट बोलते हैं। इसकी सूची भी जारी किया है, अटल सूची भी जारी किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी। 8 अप्रैल 1965 को, 9 अप्रैल 1965 को, 9 अप्रैल 1966 को या 8 अप्रैल 1966 को कब हुई थी। आपको सही आंसर देना है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल, पुलिस फोर्स के नाम से जानते हैं, आप सभी जानते होंगे। ये केंद्र सरकार का है। जहाँ पर बल शब्द या फोर्स शब्द का प्रयोग हो तो आप समझ जाइएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पुलिस है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो पुलिस है ये समवर्ती सूची में है, संविधान के समवर्ती सूची में है। यानी कि केंद्र के अलग पुलिस होंगे, राज्य के अलग पुलिस होंगे। एक आपको दिमाग में रखना है, दिल्ली पुलिस भी जो है सेंट्रल पुलिस है, यानी कि केंद्र सरकार का पुलिस है। केवल एकमात्र दिल्ली पुलिस जो है। ध्यान दीजिएगा, मुंबई पुलिस भी महाराष्ट्र पुलिस, और मुंबई पुलिस भी महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र पुलिस भी महाराष्ट्र का है, ये केंद्र का नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो भी सशस्त्र यानी कि हथियार पकड़ते हैं वो बल कहलाते हैं। इसका सही आंसर है 9 अप्रैल 1965 को इसकी स्थापना हुई थी और बहुत छोटी सी टुकड़ी से स्टार्ट हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया अजारेंका किस देश की टेनिस खिलाड़ी है। विक्टोरिया अजारेंका किस देश की टेनिस खिलाड़ी है। डेनमार्क, स्पेन, ब्राजील या बेलारूस। या ब्राजील या स्पेन या डेनमार्क। विक्टोरिया अजारेंका किस देश के टेनिस खिलाड़ी है। हम ज़्यादा आज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, और हाँ आपको जो है केवल एक्सप्लेन आपको करना है, सही आंसर आपको देना है दोस्तों। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर बता रहे हैं डेनमार्क, स्पेन, ब्राज़ील या बेलारूस। मलेशियाई टेनिस ओपन 2019 में जिनको आपको पता है कि किनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है, किनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है, आप खुद लिख सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, हमने पहले भी बता चुका है इसके बारे में, इसलिए इसके ज़्यादा डिटेल नहीं लेंगे। ध्यान दीजिएगा, विक्टोरिया अजारेंका जो चोटिल हो गई थी, जिसके कारण से वो खेल नहीं पाई। और ये किस देश के हैं, किस देश के खिलाड़ी हैं। ये सबसे कौन सही आंसर दे रहा है भाई बताओ। सबसे ज़्यादा आंसर जो है शायद आप लोग जो है ब्राज़ील या स्पेन को दे रहे होंगे, लेकिन इसका सही आंसर जो है बेलारूस के खिलाड़ी हैं। बेलारूस सही आंसर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैत्रीपाला सिरिसेना किस देश के राष्ट्रपति हैं। मैत्रीपाला सिरिसेना किस देश के राष्ट्रपति हैं। अर्जेंटीना, स्पेन या श्रीलंका या बेलारूस। आपको सही आंसर देना है दोस्तों। सही आंसर क्या है यहाँ पर, अर्जेंटीना, स्पेन, श्रीलंका या बेलारूस के हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों, शायद आप जानते होंगे। आपको हम कुछ समय दे रहे हैं। अभी हाल ही में
दोनों देशों के बीच में, भारत और इस राष्ट्रपति के बीच में वार्ता हुआ है। सैन्य अभ्यास या फिर दोनों देशों के व्यापार संबंध को स्थापित करने के लिए ये वार्ता हुआ है भारत के विदेश सचिव और यहाँ के राष्ट्रपति के साथ में। तो हम आपको सही आंसर बता देते हैं। ये मैत्रीपाला सिरिसेना श्रीलंकाई राष्ट्रपति है दोस्तों, श्रीलंकाई राष्ट्रपति। श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम है मैत्रीपाला सिरिसेना, ठीक है। सिरिसेना इस यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आइए, रेडियो ट्रांसक्रिप्टस से क्या पहचाना जा सकता है? ध्वनि तरंग, विमान, प्रकाश तरंग या वायुमंडल में जीवाणु? रेडियो क्रिप्टस से क्या पहचाना जा सकता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि भारत ने पाकिस्तान की चोरी को जो है पकड़ लिया है, उनके चोरी को पकड़ लिया है। और वो क्या चोरी था जो भारत ने पहचान लिया है, पता लगा लिया है, उसका सही आंसर आपको देना है। हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर जो है ये है विमान। ये पाकिस्तान के विमान को जो है रेडियो ट्रांसक्रिप्टस से पहचाना जा चुका है कि ये जो विमान है वो पाकिस्तान का है। और ये रेडियो ट्रांसक्रिप्टस से जो है पहचाना जाता है विमान के बारे में। कौन से विमान है, कहाँ के विमान है, किस तरह के विमान, क्या गति है, इन सब के बारे में रेडियो ट्रांसक्रिप्टस से पता लगाया जाता है। विमान सही आंसर है दोस्तों, विमान सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जस्टिस प्रदीप नंदरजोग किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? जस्टिस प्रदीप नंदरजोग किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश? किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं दोस्तों? आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आप बताइए। आपको जानकारी होना चाहिए ये जस्टिस प्रदीप नंदरजोग जो थे राजस्थान में ही जस्टिस थे और ये बने हैं कहाँ के महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस बने हैं दोस्तों। आपको सही आंसर हम आपको बता दिए हैं। इसी तरह से मेहनत कीजिए, एक एक पॉइंट नहीं छूटना चाहिए ताकि नेक्स्ट 6 मंथ में आपको सफलता अर्जित हो सके। हम आपको सफल देखना चाहते हैं, हम आपको वो शिखर पर देखना चाहते हैं जो शिखर पर आप नहीं सोचे होंगे लेकिन हम सोच रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों इसी तरह से आप मेहनत कीजिए, आप प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलेगा ही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमिकस क्यूरी क्या है? एमिकस क्यूरी क्या है? न्याय मित्र, न्यूक्लियर बम, परमाणु का नाम या वैज्ञानिक पद्धति का नाम? क्या है दोस्तों आपको बताना है। एमिकस क्यूरी आपको पता होगा केरल में जो बाढ़ आई थी उनका एक कमेटी बनाया गया था, एक आधार बनाया गया था ताकि जो है केरल में जो बाढ़ आई थी उससे संबंधित परीक्षण किया जा सके, जिसका नाम रखा गया था एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी नाम रखा गया था दोस्तों और इसका मतलब होता है न्याय मित्र। न्याय मित्र दोस्तों ये जस्टिस थे, जस्टिस की अध्यक्षता में इसका जो है एमिकस क्यूरी को जो है एमिकस क्यूरी का मतलब न्याय मित्र होता है, इसका गठन किया गया था, जिन्होंने जो है क्या कर दिया है रिपोर्ट प्रस्तुत किया है दोस्तों। रिपोर्ट प्रस्तुत किया है एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी का रिपोर्ट जो है प्रस्तुत हो चुका है और जिसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हुआ है। न्याय मित्र सही आंसर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिनार किस देश का मुद्रा है? दिनार कुवैत, जॉर्डन, लीबिया, सर्बिया, इराक, बहरान या उपरोक्त सभी? आपको सही आंसर बताना है। क्या आंसर सही है? सही आंसर आपको बताना है दोस्तों कुवैत, जॉर्डन, लीबिया, सर्बिया, इराक, बहरान या उपरोक्त सभी। हम इसलिए आपको बता रहे हैं ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों है ये सब
इसलिए है क्योंकि ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा, ये कुवैत जॉर्डन में भी जो है दिनार मुद्रा है, यानी कि उसको कुवैत दिनार कहते हैं, जॉर्डन दीवान कहते हैं। लीबिया और सर्बिया में भी है, इराक और बहरान में भी है। इसका मतलब जो है सभी जगह है, सभी जगह क्या है, जहाँ पर भी मुस्लिम कंट्री होगा, इस्लामिक कंट्री होगा, वहाँ पर जो है दिनार का प्रयोग किया जाता है, दिनार का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए जो है ये कुवैत, जॉर्डन, लीबिया, सर्बिया, इराक, बहरान सभी इस्लामिक कंट्री है, इसलिए यहाँ पर दिनार उसका मुद्रा है, ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, दोहा, शिकागो या स्टॉकहोम? कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर जो है आपको बताना है, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इसलिए हम कह रहे हैं ग्लोबल कूलिंग कोएलिशन को डेनमार्क के द्वारा जो लॉन्च किया गया है उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने मान्यता प्रदान किया है। ये बढ़ते तापमान तथा लोगों की व्यय क्षमता में वृद्धि के कारण वर्तमान में 1.2 अरब एयर कंडीशन की संख्या 2050 तक 4.5 अरब तक पहुंच जाएगी। उत्सर्जन स्तरों को सीमा के अंदर रखना एक बड़ी चुनौती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये पेरिस इसका मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वो पेरिस है। डेनमार्क के कोपेनहेगन में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ सिनर्जिक बिटवीन द 2030 ये आयोजित किया गया था, और इसका जो एजेंडा पेरिस एग्रीमेंट के दौरान ग्लोबल कूलिंग कोएलिशन को जो है लॉन्च किया है। ये पेरिस एग्रीमेंट के दौरान जो है सही आंसर जो है पेरिस सही आंसर है दोस्तों। ये थी हमारी लास्ट क्वेश्चन। आइए आपके लिए लेकर आए हुए हैं आज का क्विज। जस्टिस कुलदीप सिंह किस आयोग के अध्यक्ष थे? जस्टिस कुलदीप सिंह किस आयोग के अध्यक्ष थे? आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर इसका उत्तर देना है, और सबसे पहले मैसेज देने वाले या उत्तर देने वाले, सही उत्तर देने वाले का नाम हम प्रतिदिन यहाँ पर जो है जानकारी देते हैं, उनको शुभाशीष देते हैं, विशेष रूप से शुभाशीष देते हैं। तो इसलिए आप जो है जाइए कमेंट्स बॉक्स में इसका सही उत्तर लिखिए, देखते हैं कितने सेकंड में इसका सही आंसर बना देते हैं। ठीक है, आप अपना खुद टेस्ट करिए कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं अभी कौन से पद को अचीव करने की स्थिति में हूँ। आपको खुद को परीक्षण करना है दोस्तों, आपको अपने को ये देखना है, चेक करना है कि मैं क्या इसकी काबिलियत हो चुका हूँ या नहीं हुआ हूँ। इसी तरह से मेहनत कीजिए और सफलता अर्जित कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। और हमारा चैनल गांव और गरीब छात्रों के लिए समर्पित चैनल है, इसलिए हम हमेशा आपसे निवेदन करते हैं कि केवल आप अपने दोस्तों को, कोई भी दोस्त नहीं छूटना चाहिए, कोई भी दोस्त या बड़े हो, छोटे हो या कोई हो, आपके जो व्हाट्सएप में जितने भी नंबर हैं सबको एक साथ जो है ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों तक इस तरह की जो जनरल स्टडी है, करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है, उन तक पहुंच सके। हम आपसे विदाई लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।